So hello everyone and guys, welcome to the channel. Now guys, you will be seeing behind me a thing that is written here, start your current affairs preparation now. और आप बोल लोगे सर अभी 2 दिन पहले आरबीआई का फेज 2 हुआ है, नाबार्ड का फेज 2 कल हुआ है और आप बोल रहे हो कि आज से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी तो 24 का एग्जाम साइकिल ही खत्म नहीं हुआ, तो क्यों हमें आज से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं? गाइस आंसर टू दैट इज कि जो आपके मेंस एग्जाम होते हैं, जहां पे आपको एग्जाम्स लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वो आपके करंट साइकिल के लिए खत्म हो चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन नाउ। उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं आपसे निकल के आते हैं। आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी से 2025 के एग्जाम को टारगेट करके बैठे होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका शायद 2024 इतना अच्छा नहीं गया, बट दे विल स्टिल बी होपिंग कि चलिए अब 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ कॉमन डाउट्स जो आप हमेशा हमसे पूछ रहे हो, चाहे वो कॉल्स पे हैं, चाहे वो कैलेंडरी कॉल्स पे हैं, चाहे वो हमारी मेल्स में हैं, चाहे मैं बात करूं डिस्कशन फोरम्स में हैं, कि सर मुझे करंट अफेयर्स में करना क्या है। करंट अफेयर्स की कुछ बेसिक चीजें हैं जहां से आप हमेशा डरते हो। वो क्या है? सबसे पहली बात, फियर ऑफ फियर। करंट अफेयर्स एक तो बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, तो देयर इज नो एंड टू करंट अफेयर्स, बट द थिंग इज बहुत ज्यादा बच्चे डिले करते रहते हैं कि कोई नहीं, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, और जब उसको स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में, तो वो इतना बड़ा पेन हो जाता है, इतना बड़ा फियर हो जाता है कि उसको स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा फियर हो जाता है। तो ये चीज नहीं करनी। सेकेंड रीजन इज दैट बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर आप बोलते हो 5 मंथ्स पढ़िए, 3 मंथ्स पढ़िए, ठीक है, बट आप कह रहे हो आज से पढ़िए। देखिए, हम जनरली बोलते हैं 5 मंथ्स एंड 3 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर इज डिजायरेबल, बट द पॉइंट इज क्या हमें करंट अफेयर समझ आ रहे हैं? बहुत बच्चों का सबसे बड़ा डाउट तो यही है ना। हमें से बहुत बच्चे जो आप वीडियोस देख रहे हो, आपको सबसे पहले डाउट क्या आता है कि सर मुझे तो करंट अफेयर समझ ही नहीं आ रहे, मुझे पता ही नहीं मैं क्या पढ़ूं, रिपोर्ट्स पढ़ लूं, स्कीम्स पढ़ लूं, करंट अफेयर्स पढ़ूं, जीए पढ़ूं, फैक्ट पढ़ूं, ना पढ़ूं, क्या करूं? ये डाउट आ रहा है ना माइंड में। यही डाउट को रिजॉल्व करना है, इसीलिए कह रहा हूं करंट अफेयर्स आज से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। अब आज से पढ़ने का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आज से आप पूरी की पूरी आरबीआई की वेबसाइट को देखना शुरू कर दीजिए, पूरा का पूरा पीआईबी रट्टा मारना शुरू कर दो कि पूरी पीआईबी खोल के बैठ के सुबह सुबह, न्यूज़पेपर खोल के बैठ गए, पूरी न्यूज़पेपर काला पीला कर रहे हो, वो नहीं करना। फैक्ट्स याद करने बैठ गए, वो नहीं करना। तो करना क्या है? करना है आपको अभी अपना एक साइकिल ऐसा बनाना है जहां से आप करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करना सीख लीजिए, एक बेस बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट साइकिल की, और जब भी एग्जाम साइकिल खत्म हो, तो आप रेडी हो कि भाई मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। मुझे पता है यार, बहुत बच्चों में डाउट होगा अभी भी कि यार सर अभी तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही, अभी तो दिल ही नहीं कर रहा। भाई हमें मोटिवेशन और दिल के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है उस स्पेसिफिक सीट के लिए जिसको आप टारगेट कर रहे हो अगले साल के लिए। और उसके लिए अगर मेहनत अभी से कंसिस्टेंटली करोगे, तभी जाके आप उस चीज को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। बिकॉज हमने इस एग्जाम को देखा है, इट्स नॉट दैट एन ईजी एग्जामिनेशन, इट्स रियली रियली बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट ईयर बाय ईयर। तो करना क्या है? देखिए, मैं आपको बेसिक्स चीजें बताऊंगा, जैसे कि हमारी कुछ यूट्यूब पे फ्री सीरीज चल रही हैं ऑन एडुटैप। हम चाहेंगे कि आप उन सीरीज के थ्रू, ठीक है, इनिशियली यू गेट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। दैट इज व्हाट यू शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आप खुद पीआईबी फॉलो कर रहे हो तो आपको पीआईबी फॉलो नहीं करना है, आप करिए। बट जो बच्चे अभी करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली बोल दूं कि आप पीआईबी फॉलो करो यार। मैं डायरेक्टली बोलता हूं आप हिंदू पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट हिंदू में क्या पढ़ना है, हिंदू को किस तरह से पढ़ना है, उसको भी तो समझना होगा ना। तो वो समझ जो बनानी है, वो आप बना सकते हो थ्रू दिस यूट्यूब सीरीज, जो कि एडुटैप आपके लिए लेके आ रहा हूं। ये बिल्कुल फ्री है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड जो है वो बनना शुरू हो। और आपको हमें 1 घंटा देना है दिन का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी सीरीज है, जहां पे आपको कौन से टाइम स्लॉट्स आपको हमारे लिए फिक्स करने होंगे अपने लिए, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो देखिए, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो ये हमारे डेज हैं जहां पे 2 स्लॉट होंगे। एक है 10 AM स्लॉट एंड सेकंड इज योर 5 PM स्लॉट। तो आपको यहां पे इन स्लॉट्स को बुक कर लेना है, ठीक है जी। 10 AM पे आपकी, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यू हैव 2 सीरीज। 10 AM पे आपको मिलती है गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लासेस, और आपको 5 PM में मिलती है पर्सपेक्टिव 360 क्लासेस, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्लासेस। यहां पे आपको मिलेगी फाइनेंस की क्लासेस, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई नोटिफिकेशन की क्लासेस, फाइनेंस 360, और यहां पे आपको मिलेगी सीटी 360। ऑब्जेक्टिव यह है गाइस कि अभी आप चीजों को समझना शुरू कर दीजिए, एक बिल्डअप बना लीजिए, ताकि स्लोली एंड स्लोली जब दिसंबर जनवरी तब तक आप पहुंचो तो आपकी एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट हाँ, यहां पे आने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि गाइस आपको अपना स्टैटिक अभी सबसे पहले प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये बेस्ट टाइम है।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इन सीरीज के थ्रू एक काइंड ऑफ इनिशियल स्टार्ट अपने आप को दे सके। तो पूरी फैकल्टीज मेरे साथ हैं जो आपको बताएं कि इनिशियल स्टार्ट किस तरह से ये सीरीज आपकी हेल्प करेंगी इन द इनिशियल स्टार्ट, जहां पे जसकरण सर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में बताएंगे कि क्यों डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अभी से शुरू करनी सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो आपकी हेल्प करेगा, क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिख के, जो आपके मन में डर हैं वो कैसे सर दूर करेंगे। देन कृतिका मैम विल बी हियर हु टॉक्स अबाउट, शी विल टॉक अबाउट फाइनेंस 360, किस तरह से आरबीआई की वेबसाइट को अप्रोच कीजिए, क्या क्या आपके माइंड में डर होंगे, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, अगर डर लग रहा है तो क्या करिए। और फिर दिवांशु सर आपको बताएंगे कि जी और ईएसआई को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। और एट द एंड आई विल बी कमिंग विद गवर्नमेंट स्कीम्स। बट इस चीज सब में एक चीज जो हमें आपसे चाहिए वो क्या चाहिए, सिर्फ एक ही एक वर्ड, वो है ये बस कंसिस्टेंसी। बिकॉज अगर आपने ये चीज कर ली तो गाइस आप हाफ द बैटल इज वन हियर, क्योंकि सबसे मुश्किल कंसिस्टेंसी ही होती है। अगर वो ही नहीं हुई तो मैं आपको हम कुछ भी बोल दें वो नहीं होने वाला। तो कंसिस्टेंसी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है जी। एंड नाउ I will be calling the faculties one by one and they will be explaining with regards to the things which they will be teaching you and how you should, why you have to start this thing at this point of time. They will be explaining about that also. So starting with Jaskaran sir here. Jaskaran sir, over to you first. ठीक है जी, and he will be explaining all the things about descriptive answer writing. Yes sir, thank you so much sir for the introduction. तो क्योंकि सर ने सबसे पहले कहा कि हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज नॉट अ वन टाइम थिंग। ऐसा नहीं है कि रात को पढ़ा और सुबह लिख दिया। इट्स अ होलसम प्रोसेस, और क्योंकि प्रोसेस है देन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि ये टाइम आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में मदद करने वाली है। इफ़ यू आर समबडी जिसे लगता है कि मैं आज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करूंगा और फेज 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद शुरू करूंगा, तो लेट मी टेल यू दैट ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपको भारी पड़ सकती है। बिकॉज जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं, इट इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ स्ट्रक्चरिंग एज वेल एज द कंटेंट। स्ट्रक्चरिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी आनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हैं। यू शुड बी वेल वर्स दैट हाउ टू राइट अ बॉडी, यू शुड बी इनटू दैट हैबिट कि बॉडी को किस तरह मैं हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करूं, कहां कहां वैल्यू एडिशन डालूं। अपार्ट फ्रॉम दैट द कंक्लूजन ऑल्सो, ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक डिफरेंट एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट करके, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इज विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लिमिट एंड द टाइम लिमिट। क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे आप, तो एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 400 वर्ड्स का क्वेश्चन, एक आएगा 600 वर्ड्स के क्वेश्चन। ये जो 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये आपको आंसर करना होगा अराउंड 20 मिनट्स में, एंड 600 वर्ड्स का अराउंड 25 मिनट्स में, जो कि आपके लिए ट्रस्ट में बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, एंड जो न्यूज़पेपर से आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उन्हें समराइज करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने थॉट्स को एक्चुअल में प्रेजेंट कर सके इन द फॉर्म ऑफ आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर ने अभी आपको सीरीज बताई विच इज पर्सपेक्टिव 360 डिग्री, विच इज ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आप इसे फॉलो कीजिए ताकि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उस प्रोसेस के साथ अटैच रह सकें, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज द ब्रीफ सजेशन फ्रॉम माई साइड। और आप जैसे जैसे सेशन को देखते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम उसी दौरान आपके और भी सवालों का जवाब देंगे विद टाइम टू टाइम। फाइन, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड सर। थैंक यू सर। सो आई थिंक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस, जैसे अभी एग्जाम हुए हैं तो आई वुड से अगर आपको लग रहा है कि मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अच्छी कर सकता हूँ या मैं कैसे करूँ, तो रिसेंट पेपर हुआ है, यू कैन सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है तो आई थिंक देन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। लग रहा है मुश्किल है तो स्टार्ट कर दीजिए अभी से, बिकॉज वहाँ वही एक ऐसी चीज़ होती है पूरे एग्जाम साइकिल में जहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ उसकी आर्ट ऑफ स्किलिंग है। और जितना स्किल को मास्टर कर लोगे उतना ही बेटर हो जाएगा इस एग्जाम को क्रैक करना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, आरबीआई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल आप फेज 1 देख लीजिए, फेज 2 देख लीजिए, और आप हर साल देख रहे हैं स्लोली एंड स्लोली द आरबीआई वेबसाइट इज डोमिनेटिंग दिस एग्जामिनेशन। अब उस डोमिनेंस को कैसे ओवरकम करना है और कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट विल बी dealt by Kritika ma'am here, and she's here to explain you about that thing. Thank you, sir. Thank Over you. to you, ma'am. Thank you, sir. So, as you know, Finance 360 is all about your RBI website, RBI notification. We discuss in this RBI press releases, the finance current affairs and such. Okay. तो Finance 360 जो है वो आपका एक RBI website का
सोल्यूशन है जो हम आरबीआई वेबसाइट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि कैसे करें, आरबीआई वेबसाइट तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टेक्निकल है। तो यही पॉइंट है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टेक्निकल है, तो कैसे करना है, अभी से थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो आरबीआई वेबसाइट को, उसके टॉपिक्स को। अगर अभी से आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया तो एग्जाम के पास आरबीआई वेबसाइट को कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि एग्जाम से 2 महीने पहले मैं पूरी आरबीआई वेबसाइट पढ़ लूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। वाई? बिकॉज बहुत ही टेक्निकलिटीज हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज आती हैं। तो अभी से थोड़ा सा एक पेस बना लो, अभी से एक थोड़ा सा बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज रिपीट होती है। तो अगर आपने अभी समझ ली वो टर्मिनोलॉजीज, एग्जाम के पास आपके लिए आरबीआई प्रेस रिलीजेस, आरबीआई नोटिफिकेशन काफ़ी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से जैसे एमपीसी होता है, पीसीए फ्रेमवर्क, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये बार बार न्यूज़ में आते हैं। आरबीआई की स्कीम्स हैं वो बार बार न्यूज़ में रहती हैं। तो धीरे धीरे कर कर अगर आप अभी से समझ लोगे तो आपके लिए आगे जाकर एग्जाम के पास चीज़ों को कवर करना और आरबीआई वेबसाइट को अच्छे से कवर करना, एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। राइट? तो अभी से इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से हम 2025 को फोकस कर कर स्टार्ट कर रहे हैं इस फाइनेंस 360 डिग्री को, ताकि आपके लिए ईजी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक बेस बन जाए जिसमें आप और अच्छे से बिल्ड कर पाओ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अब एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो कब से स्टार्ट होने वाली है? सो एज यू नो in this year there were 5-6 regular, like after one after other there were the examinations that were happening। और उसमें आपने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है स्टूडेंट्स की एक के बाद एक एग्ज़ाम देने में, और उतनी ही मेहनत हमारी भी लगी है, फैकल्टीज़ ने भी बहुत ज़्यादा जी जान लगाकर आपको पढ़ाया है, सुबह शाम को सेशंस लिए हैं एंड रेगुलर सेशंस लिए हैं। तो आई विल रिक्वायर 15 डेज। तो 15 डेज़ के बाद, अभी से 15-16 डेज़ के बाद आपके जो है फाइनेंस 60 डिग्रीज के लेक्चर्स रीस्टार्ट होंगे, और थोड़ा सा पॉज है 15 दिन का, ताकि आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो जिसने भी 2024 का एग्जाम दिया है, और हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। ठीक है, तो फाइनेंस 360 विल स्टार्ट आफ्टर 15 डेज। यस थैंक यू मैम। एंड आई थिंक वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैम ने बोला सर्कुलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपने देखा भी है कि कुछ सर्कुलर्स ऐसे हैं जो पिछले 5-6 महीने से ना न्यूज़ में चल रहे थे, बट उनका सिर्फ नेम मेंशन हुआ और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कोई बच्चे बोले 7 महीने पहले क्वेश्चन पूछा, 8 महीने पहले क्वेश्चन पूछा। वो आई थिंक मैम का वही पॉइंट है कि अगर आप अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो 7 महीने 8 महीने तब याद नहीं आएंगे, तब वो याद हो कि वो पढ़ा था और उसको रिवाइज कर लेता फटाफट में, क्योंकि अभी ये भी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज अबाउट फाइनेंस 360। अब बात करते हैं, देखिए दो हमने बहुत बड़े पिलर उठाए जो कि कहीं ना कहीं फेस टू ओरिएंटेड चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपको समराइज करता है। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो बड़ा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे देवांशु सर आपसे डिस्कस करेंगे सिटी 360 जो हमारी सीरीज चलती है, जिसमें वो जीई और ईएसए की न्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर क्या अब से शुरू करें, बहुत फैक्ट्स आते हैं, क्या पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, तो वो सारे डाउट्स आपके सर कैटर करेंगे और किस तरह से इनको अप्रोच करना है वो भी सर आपको बताएं। So thank you, sir, for the introduction. So guys, we are already done with the finance current affairs, right? So apart from the finance current affairs, what do we have? That is the next major component, that is the GA and ESI current affairs. And this is something that we basically cover in the CT 360 series session, right? So CT 360 series session, we cover the GA and ESI current affairs. So why exactly these sessions are really important for all of you? Because in these sessions, we will be providing you the understanding of these news articles. Apart from the understanding, what approach you have to use in order to cover these current affairs, to prepare them, to retain them. So everything we will be covering in the CT 360 series session, where we will be covering the G and ESI current affairs. तो आपका ESI current affair काफी easy है, that what exactly the syllabus that you are having in your RB grade B notification or the NABARD grade officer notification. So आपका syllabus वहाँ पर मिल जाता है. Apart from that syllabus, whatever it is being asked in the exam, that is becoming the part of the GA. For example, the sports, awards, defense exercises, appointments, days in news. So all these are also being asked in both the NABARD exam and the RB grade B officer exam. So guys, यहाँ पर इस session के अंदर we will be telling you the topics that okay, this is something that you have to cover, but right now we don't want you to basically retain the thing, to cram the thing, but right now आपको क्या समझना है, आपको understand करना है इन current affairs को कि एग्जैक्टली क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, किस डायमेंशन पे पूछा जाता है, एंड व्हाट इज द अप्रोच दैट वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू कवर दोस करंट अफेयर एंड टू प्रिपेयर देम. एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस ESI पार्ट एंड द GA पार्ट. और यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट ऑल द प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स और आपके मेजर्स,
schemes, reports. So all of them will be covered comprehensively, just except one thing, that is the schemes part. schemes का एक overview जो हमारी recently launched या recently news के अंदर scheme है, तो उसको हम एक overview देंगे. बाकी गुरकीरत sir with his magical words and the magical methods, he will be explaining you schemes in a very comprehensive manner in his scheme series. So ये series आप definitely attend कीजिए, because this will be the one-stop solution for your GA and ESI part for both NABARD and the RBI Grade B officer exam. थैंक यू सर. आई थिंक सर मुझे सोचा कि कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कवरेज हो जाएगी. देखिए यहाँ पे एक चीज़ सर ने बहुत सही बोला कि ईएसआई में अगर आप देखेंगे और फाइनेंस में तो बहुत टॉपिक्स यहाँ पे भी रिपीट होते हैं. अगर मैं बात करूँ जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक है, ये कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिस पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं. ठीक है, फाइनेंस का जीरो कूपन जीरो बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में. तो ये वो टॉपिक्स थे काफ़ी कंसिस्टेंट न्यूज़ में थे. अगर आपने इनको एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इसको बार बार न्यूज़ जब भी आ रही है इसको रिवाइज कर रहे हो, तो वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक दिवांशु सर इज हियर एंड आई वुड एंड से गाइस कि अब आप आइए इन चीज़ों को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इनिशियली जो बिल्डअप है, और सर आपको ये भी बताएंगे कौन से डेज पढ़ने हैं. हर डेज नहीं पढ़ने होते, हर न्यूज़ नहीं पढ़ने, तो सर पूरी आपको ब्रीफिंग समझाएंगे और एक टेक्निक भी बताएंगे कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और आपकी रिवीजन सेशंस भी यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ द थिंग, दैट इज दिस स्कीम सेशन हियर. स्कीम्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स. ये बहुत बड़े बच्चों का, बहुत ज़्यादा बच्चों का पेन पॉइंट है कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे करनी है. गवर्नमेंट स्कीम्स का बेसिक फंडा है गाइस, स्कीम्स कभी भी मैं नहीं बोलता क्रैम कीजिए. ठीक है, बहुत बच्चे स्कीम्स को क्रैम करते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये नहीं करनी. स्कीम को समझो, क्योंकि स्कीम बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है. गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया किसी स्पेसिफिक टारगेट कम्युनिटी को देख के, उनके कुछ डाउट्स होंगे, उनको सरकार रिजॉल्व कर रही है उस स्कीम के थ्रू. तो वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना. अगर आप उसको अभी से रट्टा मारना शुरू कर दोगे, फैक्ट्स याद करने शुरू कर दोगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत बच्चे कह रहे सर मुझे फैक्ट याद नहीं होते. जब आप उस चीज़ को समझोगे, एक दो बार पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगे. यही चीज़ आपको यहाँ से करनी है गवर्नमेंट स्कीम से, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे इनिशियली हम मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स उठाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम आपका दूर है, तो मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स उठाएंगे. मंडे वेडनेसडे मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स, और सैटरडे को आई वुड पिक अप द लेटेस्ट स्कीम विच इज बीइंग सीन, जिसमें कुछ अपडेट हुआ है, कुछ बहुत मेजर चेंज हो चुका है, ताकि आपको करंट और जो स्कीम्स न्यूज़ में चल रही हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, ताकि एक इनिशियल जो बिल्ड है वो बन जाए आपका स्कीम्स के ऊपर. ठीक है गाइस, तो आपको सभी फैकल्टीज ने बता दिया है कि किस तरह से आपको इन सीरीज को यूज करना है. अगेन आई वुड से समथिंग हियर बिफोर आई एंड द सेशन हियर, क्योंकि फिर भी डाउट्स होंगे कि सर क्या मैं 5 महीने पहले ना पढ़ूं, मैं अब से क्यों पढ़ूं, मुझे तो पहले पढ़ना चाहिए, मेरा करंट अफेयर्स अच्छा है. अब करंट अफेयर्स अच्छा है तो बेटर है कि यहाँ से आपको एक काइंड ऑफ स्मूथनेस मिल जाए कि हाँ ये टॉपिक्स यूज में मैंने पढ़े हुए हैं, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा. दूसरा पॉइंट, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने सोर्सेज की लिस्ट तो दी नहीं. यार देखो, सोर्सेज की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं. मैं बोलूँगा पीआईबी पढ़ो, लाइवमिट पढ़ो, हिंदू पढ़ो, आरबीआई वेबसाइट पढ़ो, आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो. पॉइंट ये है, क्या अभी से आप उन चीज़ों को एकदम पढ़ पाओगे? इतना ईजी टू ग्रास्प है चीज़ें. पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझना तो शुरू कीजिए कि क्या क्या डायमेंशन आने हैं, किस किस डायमेंशन को कैटर करना है, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, तब आप उसको बिल्डअप करोगे विद द सोर्सेज. तो ये हाँ, यहाँ पे हर फैकल्टीज आपको इनिशियल बिल्डअप देंगे. उसके बाद ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट द सोर्सेज आल्सो, कौन से सोर्सेज पकड़ीजिए, मैगजीन्स को कैसे पढ़े, क्योंकि अभी आपको मैगजीन्स रट्टा नहीं मारनी, आपको चीज़ें समझनी है. ये वो पीरियड है अब अगले 2 महीनों का, जो फेज 2 से लेके मैं बोलूँगा इंटरव्यू स्टेज तक का जो फेज होगा, वो आपका अंडरस्टैंडिंग फेज है. उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज के ऊपर भागना नहीं है कि यार मैं सोर्सेज उठा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो मत करो. समझो चीज़ों को पहले. जब आप समझ गए तो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ये सोर्स मेरे लिए इजी है, मैं इसको ग्रास्प कर सकता हूँ, लेट्स रीड विद दिस स्टोरी, इस मैगजीन को पढ़ लेता हूँ, ये मेरे लिए इजी है, आप वो कर सकते हो. तो इनिशियल जो हुक देना है वो आपको देना है अभी से, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए. और लास्ट डाउट कि सर क्या मैं स्टैटिक पढ़ूं अभी या ना पढ़ूं? देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप स्टैटिक पढ़िए. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आपसे 1 आवर मांग रहे हैं, ताकि आप एक करंट अफेयर्स को भूलो मत, उसको साथ में रखो, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि जब आप जैसे 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 से आगे बढ़ रहे हो, आपका करंट अफेयर्स भी वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है और आपको चीज़ें समझनी आसान हो रही है, इतना ज़्यादा आपके लिए फियर नहीं हो रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली करंट अफेयर इज समथिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इट्स अ फियर ऑफ फियर थिंग. तो वो फियर आपने ऊपर मत बनाइए. ठीक है जी, उस चीज़ को अच्छी तरह अपनी प्रेपरेशन जो है उसको कीजिए. सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, दैट हाउ इज द थिंग
दैट हाउ यू शुड अप्रोच करंट अफेयर्स नाउ, बिकॉज बहुत बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो बेटा अभी से शुरू हो जाओ और फटाफट में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि सर वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ 2025 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फटाफट में लिख दीजिए ये चैट सेक्शन में और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वो एक सीट जो आपको नेक्स्ट ईयर लेनी है उसकी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो कि वो सीट आपसे कोई भी छीन ना पाए। ऑन दैट नोट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।